फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से और यहाँ पर मैंने नीडल ली है, यहाँ पर मैंने 10 नंबर, इससे हम बहुत ही सुंदर एक बेबी सॉक्स बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दो कलरों की वूल से बहुत ही सुंदर एक रेडीमेड लुक में बेबी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं कि ये सॉक्स हमने किस तरह से बनाई है। तो ये देखिए, इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंगल धागे से यहाँ पर 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डाल के हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर 4 धारियां उल्टी उल्टी बनाई, सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी बना के मैंने टोटल 8 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट की है। तो इतना बनाने के बाद फिर से बता रही हूँ, 8 सिलाई यहाँ पर देखिए, 8 सिलाइयों में हमारी 1 2 3 4 धारियां यहाँ पर उल्टे उल्टे की बन के आई। इतना बनाने के बाद यहाँ से अब हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे। पहले फंदे को बनाइए या उतारिए, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी। पहला फंदा उतारा, धागा पीछे। अब हमने एक उल्टा एक सीधा बनाना है, लेकिन किस तरह से बनाना? उल्टे को तो उल्टे की तरह ही बनाना, लेकिन जो ये सीधा फंदा है अगला, यहाँ हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा फंदा नहीं बनाना, या नीचे से जो ये होल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये इस होल से निकाल के हमने सीधा फंदा बनाना है। धागा अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा फिर से हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अगले फंदे को फिर से हम एक फंदा ऐसे ही उतारा, अगला फंदा होल से निकाल के अगला फंदा उल्टा। अब फिर से हमने अगला फंदा सीधा बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना। फिर से बताऊंगी इस चीज को, आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ जो नीचे से ये होल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखिए, पास से दिखा रही हूँ, यहाँ से इस होल से नीडल डालेंगे और सीधा फंदा ऐसे निकाल लेंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से ऐसे नहीं बनाना है, इसे हमने यहाँ होल से निकाल के सीधा बुनना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, डिजाइन की पहली सिलाई सीधी सिलाई, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के सीधा बनाना, अगला फंदा धागा अपनी ओर करके उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा सीधा लेकिन होल से निकाल के सीधा बनाना, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के बुनना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा होल से निकाल के। तो इस सिलाई को पहले को हम ऐसे ही बनाएंगे। एक फंदा एक बार फिर से 2 फंदे बना के दिखा देती हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा सीधा ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ होल से निकाल के बनाना। तो जैसे ये हमने ये फंदे बनाए हैं, इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये हमने यहाँ पर देखिए पहली सिलाई डिजाइन की बना के कंप्लीट कर दी है। अब आ जाएंगे डिजाइन की दूसरी सिलाई और यहाँ पर उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। ये हमने यहाँ पर जो उल्टा फंदा, पहले फंदे को ऐसे ही उतार लीजिए, धागा पीछे, जो ये सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हमने इसी तरह से ऐसे सीधा नहीं बनाना है, इसे भी हमने होल से निकाल के ही सीधा बनाना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के बनाना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा जो सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे हमने यहाँ पर होल से निकाल कर ही बनाना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा जो ये सीधा आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ पर, यहाँ से हमने नीचे से होल से निकाल के ही सीधा बनाना है, इस तरह से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा फिर से यहाँ होल से निकाल के सीधा बनाना है, इस तरह से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा,
धागा पीछे एक फंदा, जो सीधा दिखाई दे रहा उसे होल से निकाल के बनाएंगे और जो उल्टा दिखाई दे रहा उसे सिंपल उल्टा ही बनाएंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी सिलाई को भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई को भी इसी तरह से बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया। तो अब आ गई है डिजाइन की तीसरी सिलाई। जैसे मैंने पहली और दूसरी सिलाई बनाई है फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर 16 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। 2 सिलाई ये है, 16 और बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 18 सिलाई बना लेंगे। तो मैं ये सेम पहली और दूसरी सिलाई की तरह ही इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम बुटीज को किस तरह से। ये यहाँ पर देखिए मैंने 18 सिलाइयाँ पहली और दूसरी सिलाई की तरह ही टोटल बना के कंप्लीट कर ली। तो देखिए डिजाइन हमारा उभरा उभरा सा इस तरह से बनता हुआ आया, बिल्कुल सॉफ्ट डिजाइन बना है। तो इतना बनाने के बाद अब हम इस सिलाई में यहाँ पर फंदों को घटाएंगे। फंदे हम किस तरह से घटाएंगे ध्यान से देखिए। ये टोटल 40 फंदे हैं, 40 में से हम 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे ये मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। 14 फंदे हम इधर छोड़ेंगे। बीच में हम यहाँ पर 6 बार 2 का 1 करेंगे। तो एक बार, फिर से 2 का 1 फंदे घटा के 2 बार, फिर से 2 फंदे लेंगे अगले 2 का 1 3 बार, फिर से अगले 2 फंदे लेंगे 4 बार, फिर से अगले 2 का 1 करेंगे 5 बार, फिर से अगले 2 का 1 करेंगे 6 बार। अब इधर मेरे पास देखिए 2 4 6 8 10 12 14 फंदे इधर बचे हैं। इन 14 फंदों को भी हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने इस सिलाई में इस तरह से बना के कंप्लीट किया। लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए 14 फंदे मैंने इधर उल्टे बनाए, 14 इधर। बीच में हमने 6 बार 2 का 1 2 का 1 करते हुए 6 बार हमने फंदों को घटाया। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ही हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। एक एक फंदा लेके हम सभी फंदों को यहाँ पर न कोई फंदा घटाएंगे, न ही हम इस सिलाई में फंदों को बढ़ाएंगे। हमने इसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया, लास्ट के फंदे को सीधा। तो अब आ गए हैं हम अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई में हमने अब की बार, पहले हमने यहाँ पर 14 फंदे उल्टे बनाए थे, अब की बार हम यहाँ पर 15 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाए। 15 फंदे हम इधर छोड़ेंगे। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15। अब की बार बीच में हमारे 4 फंदे हैं, तो हमने जस्ट बीच में ये 2 का 1 2 का 1 2 बार ही करना। इस तरह से 2 का 1, फिर से 2 का 1। पहले हमने 6 बार किया था, अब की बार हमने 2 बार ही 2 का 1 2 का 1 किया। लास्ट के बचे ही ये 15 फंदे, इनको भी हम यहाँ पर उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो बहुत ही आसान ये बेबी बूटीज बन के आएगी। जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही बनाने में आसान है। तो एक बार आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिए।
तो ये हमने यहाँ पर 15 फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया, लास्ट के फंदे को सीधा। तो ये हमने यहाँ पर फंदों को घटा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमने सेकंड कलर लगाएंगे हम। तो अब हम ये सेकंड कलर लगाएंगे, ये वाला कलर, एक डार्क कलर एक लाइट कलर, बहुत सुंदर डिजाइन बन के आएगा। तो ये सेकंड कलर लगाएंगे हम। सेकंड कलर लगा के हम इसे इस तरह से साथ साथ लेके जाएंगे ताकि ये इस तरह से लंबा धागा यहाँ पर गंदा न लगे, फिनिशिंग आए। इसे दबाते हुए हम सेकंड कलर लगा के इसे उल्टे साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा सेकंड कलर लगा के हम बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से दबाने से बिल्कुल धागे में फिनिशिंग आएगी। तो इसे अब हमने पूरी सिलाई को इसी धागे से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के उल्टे ही साइड से कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इसे हमने किस तरह से बनाना है, इसे हमने यहाँ पर अब ऊपर बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर हमने एक फंदा उतार के धागा पीछे किया, यानी कि एक सीधा धागा अपनी ओर एक उल्टा। सिर्फ हमने दोनों तरफ से इसी तरह से बॉर्डर को बना के कंप्लीट करना है। धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। सिंपल हमने जैसे बॉर्डर बनाते हैं हम एक सीधा एक उल्टे का, इसी तरह से हम बॉर्डर को बनाएंगे। तो ये बॉर्डर की यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है पहली सिलाई की, सीधी साइड से एक सीधा एक उल्टा। पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल सीधे और उल्टे की ही ये बेबी बूटीज बन के आएगी और बहुत ही सुंदर, रेडीमेड से भी सुंदर ये बूटीज बन के आएगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी सॉक्स कैसी लगी। लास्ट के फंदे को सीधा। तो ये हमने बॉर्डर की पहली सिलाई एक सीधा एक उल्टा इसी तरह से बना के कंप्लीट कर ली। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से भी मैं आपको एक सिलाई बता देती हूँ। जैसे उल्टा फंदा दिखाई दे रहा तो उसे धागा पीछे करके पहले फंदे को ऐसे ही बनाएंगे। अब ये सीधा दिखाई दे रहा तो इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा, यानी कि जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। ये उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा है तो सीधा। तो इस दूसरी सिलाई को भी हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से एक सीधे एक उल्टे का हम बॉर्डर बना लेते हैं। इस तरह से हम बॉर्डर बना लेते हैं, एक सीधा एक उल्टा। फिर दिखाते हैं हम बूटीज आगे किस तरह से बनाई जाएगी। तो मैं ये यहाँ पर लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ बूटीज के बॉर्डर की। मैंने यहाँ पर बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है। लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ कंप्लीट करने के बाद तो ये देखिए बूटीज की शेप कुछ इस तरह से आई है। थोड़ा सा लंबा धागा करके मैंने लेंथ कंप्लीट करके बाइंड ऑफ करके थोड़ा सा लंबा धागा रख के मैंने कट कर लिया। तो इसमें मैंने यहाँ पर नीडल डाल ली है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई और यहाँ पर बीचों बीच हम लगाएंगे फ्लावर एक। तो पहले या तो आप फ्लावर लगा लीजिए या इसकी सिलाई कर लीजिए। तो पहले मैं यहाँ पर ये सीधी साइड है इसको अंदर की तरफ करके इस तरह से
तो यहाँ से यहाँ तक हम इसी धागे से इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से नोट लगा के और इसको थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ फिर से निकाल लेंगे ताकि यहाँ पर इसका सिरा दिखाई न दे। और यहाँ से अब हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें रेड कलर का धागा लगा के अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधा करते हैं इस तरह से। तो ये देखिए सीधा करके अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसको बीच में करके और यहाँ पर एक फ्लावर लगाना। फ्लावर हमारा ये इस तरह से बनेगा। अगर आप फ्लावर बनाना चाहते हैं तो इस फ्लावर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो अब हमने लगाना है फ्लावर। फ्लावर मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ बीच सेंटर में लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से तो मैं इसको यहाँ पर पक्का कर लेती हूँ। तो ये देखिए बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। फ्लावर लगाने के बाद फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो अगर फ्रेंड्स आपने मेरी बुटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।